Hello everyone, welcome to my channel Learning with RS. Today we will learn about the use of at. मैं ये वीडियो 3 या 4 पार्ट्स में बनाऊंगी so I can explain you everything in a clear way. Through this video हम लोग at का मतलब समझेंगे specific locations के लिए and the second one is specific time के लिए. So let's begin. The first one is for specific places. इट मीन्स एट का यूज स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए तब होता है जब वो बताता है कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर जगह पर या इवेंट पर मौजूद है. द फर्स्ट वन इज फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस. यहाँ स्पेसिफिक लोकेशंस का मतलब है पर्टिकुलर जगह. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज जेनी इज एट होम. इसका मतलब है जेनी अपने घर पर है. एट का इस्तेमाल यहाँ पर स्पेसिफिक जगह को दिखाने के लिए हुआ है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज एमिली इज एट स्कूल. यहाँ पर एट का इस्तेमाल इस बात को दर्शाता है कि वो स्पेसिफिक जगह यानी स्कूल में मौजूद है. तो यहाँ हमें समझ आया स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए हम एट यूज करते हैं. द सेकेंड यूज ऑफ एट इज फॉर इवेंट्स. इवेंट्स मतलब कार्यक्रम. इट मीन्स एक पर्सन एक पर्टिकुलर इवेंट में मौजूद है. द फर्स्ट वन इज ऑलिवर एंड हिज फ्रेंड्स आर एट द कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट मतलब एक कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पे ऑलिवर एंड उसके फ्रेंड्स मौजूद हैं, इसलिए हमने एट का यूज किया है. द सेकेंड वन इज अमीलिया विल बी एट द मीटिंग. मीटिंग भी एक इवेंट है, मीटिंग होने वाली है और उस जगह पर अमीलिया मौजूद होगी, इसलिए हमने एट का यूज किया है. कोई भी सोशल इवेंट्स जैसे पार्टीज, बर्थडेज, कल्चरल इवेंट्स जैसे एग्जीबिशंस, फेयर्स या फॉर्मल इवेंट्स जैसे वेडिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स के लिए हम एट का यूज करते हैं. Next use for at is for addresses. Addresses का मतलब है हमारे पते. The first example is Zoe lives at 483 Main Street. 483 Main Street पर जोई रहती है, इसलिए हमने उसके लिए at यूज किया है क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह है. The second example is Jack lives at the corner of the 7th lane. ये क्लियरली डिपिक्ट करता है जैक का घर 7th लेन के कोने में है. Now The next use of at is for specific time. ये बताता है कि कोई घटना या एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर समय पर हो रही है. The first use is exact times. यहाँ पर at शो करता है कि कोई पर्टिकुलर घटना किसी पर्टिकुलर समय पे हो रही है. The first example is I will call you at 2 PM. इसका मतलब है मैं तुम्हें exactly 2 बजे कॉल करूंगी. यहाँ पर एट का यूज कॉल का एग्जैक्ट वक्त बताने के लिए किया गया है, जिससे समय को समझना आसान होता है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज हर फ्लाइट विल अराइव एट 11:20 AM. इसका मतलब है उसकी फ्लाइट एग्जैक्टली 11:20 AM पर अराइव करेगी. अनदर यूज फॉर एट इज एग्जैक्ट टाइम्स ऑफ द डे. इट मीन्स कोई स्पेसिफिक घटना दिन के किसी स्पेसिफिक समय पर हो रही है. अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल्स. The first one is the birds begin to chirp at dawn. यहाँ at का यूज dawn के साथ हुआ है. dawn एक पर्टिकुलर टाइम है जब सूरज की पहली रोशनी आती है, यानी जब सूरज उगने वाला होता है. ये दिन की शुरुआत होती है. The second example is she wakes up at dawn to start her day with yoga. Again यहाँ पर at dawn का यूज हुआ है, shows specific time of the day जब सूरज जस्ट निकलने वाला होता है. ऐसे ही हम एट का यूज दिन के और भी स्पेसिफिक टाइम्स के लिए कर सकते हैं, जैसे एट डस्क शाम का टाइम, एट ट्वाइलाइट शाम के बाद का टाइम, एट सनसेट सूरज डूबने वक्त का टाइम, एट मिड डे दोपहर का टाइम, एट मिडनाइट रात के 12 बजे का टाइम, एट नून सुबह के 12 बजे का टाइम या दोपहर का टाइम. नेक्स्ट यूज फॉर एट इज for specific time of the week, month, year or season. Let's learn this with examples. यहाँ पर specific time of the week और specific time of the month के लिए, जैसे beginning of the month, end of the month या end of the week के लिए हम लोग at यूज करेंगे. The other example is specific time of the year. जैसे हमने week और month के लिए यूज किया है, जैसे beginning of the year, एंडिंग ऑफ द ईयर, वैसे ही हम यहाँ पर भी एट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल द मैरिज विल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. इसका मतलब ईयर के एंड में मैरिज होगी, वो स्पेसिफिक टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर है. द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर दिस कैन बी वी प्लान टू गो हाइकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 2025.
इट मीन्स हम 2025 के बिगिनिंग में वो जो पीरियड है तब हाइकिंग पर जाएंगे। यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को बताने के लिए। वी नीड टू रिमेंबर कि हमें डेज और डेट्स के लिए एट को यूज़ नहीं करना है, इसलिए ऑन का यूज़ होगा और वो हम आने वाले लेसन्स में समझेंगे। द नेक्स्ट यूज़ फॉर एट इज स्पेसिफिक टाइम ऑफ द सीजन। अब डिफरेंट सीजन्स हो सकते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम या विंटर। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे ऑलवेज गो टू बीच एट द पीक ऑफ द समर। मतलब जब बहुत गर्मी होती है तो वो प्लान बनाते हैं कि वो बीच पर जाएं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द पार्क लुक्स ब्यूटिफुल एट फॉल। गाइस यहाँ पे इन फॉल नहीं आएगा, एट फॉल आएगा। वॉज अ टाइपिंग मिस्टेक। सो एट फॉल का मतलब है जब ऑटम होता है। द लास्ट एग्जाम्पल इज एवरीथिंग फील्स सो मैजिकल एट क्रिसमस। क्रिसमस एक फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रिसमस को एज अ सीजन देख रहे हैं जब क्रिसमस का पीरियड चल रहा हो, समय चल रहा हो, इसलिए हमने एट का यूज किया है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।